दोस्त थे, हाँ, फ़ोन में पबजी डाउनलोड कर लिया। क्या ये रीलें देखता था, नहीं देखता था, या रीलों से भी बेकार कोई काम करता था, नहीं करता? सर मैं 7 से 8 घंटे खेल लेता सर आराम से। चार चार लोग मिलके पबजी खेलते थे 2020 में जब लॉकडाउन लगा, और अब इसकी एसएससी सीजीएल में 64th रैंक आई है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपसे एक और ऐसे बच्चे से मुलाकात करा रहा हूँ जिसने सीजीएल 2023 में सिलेक्शन लिया है। किस पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है, कहाँ का रहने वाला है, इससे पहले भी इसने सिलेक्शन लिया नहीं लिया, क्या ये रीलें देखता था, नहीं देखता था, या रीलों से भी बेकार कोई काम करता था, नहीं करता। अब जीवन में जो इसने कामयाबी पाई है वो किस वजह से पाई, हम इसकी जर्नी में कितना योगदान दे पाए, और क्या इसका एक्सपीरियंस है, वो सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मिलवाता हूँ बिहार के एक हीरे से जिसने बहुत कमाल का काम किया है। और इसकी जर्नी के बारे में जब आप जानेंगे तो आपको सच मायने में पता चलेगा कि आप कहीं पे भी चले जाएं, अगर मन में एक कोने में भी ठीक सी सोच बैठी हुई है तो एक ना एक दिन आपको वो ठीक सोच ठीक ठिकाने से लेके आएगी। बेटा क्या नाम है तेरा, आप बता। मेरा नाम अमन कुमार है सर। अमन कुमार, कहाँ का रहने वाला है? बिहार सर में? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। वैशाली डिस्ट्रिक्ट। यस सर। तो शहर में रहते थे, गांव में? नहीं सर, मैं 2005 से यहाँ बहादुरगढ़ हरियाणा में रह रहा हूँ सर। अच्छा, हरियाणा में रह रहा जी है। सर, पापा मेरे यहीं जॉब करते हैं, सूर्या रोशनी लिमिटेड में। अच्छा, तभी मैंने तुझे देख के बिहार का लगा नहीं, क्योंकि ये जो कटिंग है ना, फौजी वाली कटिंग करा रखी है तूने। सर बनना भी फौजी ही था सर। अच्छा, फौजी बनना था? अरे अभी वाह। भी वही है सर, बनना ही है अभी भी फौजी। जो सीडीएस रैंक को आया था ना वो बच्चा मेरा, यस सर। उसकी भी आंखें तेरी तरह थी, और जो पर्सनालिटी तेरी है ना, उठ के चलना, वैसी उस बच्चे की थी पर्सनल। रजत तंवर नाम था उसका, जो रैंक 1 आया था लड़का, तंवर था। उसकी भी पर्सनैलिटी तेरी तरह थी। तो मुझे देख के लगा कि ये वही लड़का तो नहीं आ गया। तेरा भी कोई सीडीएस से वास्ता रहा है क्या कभी जीवन में? सर सीडीएस तो आर्मी से तो रहा है सर। आर्मी से कैसे? सर टीएस दिया मैंने 2 बार। मतलब ये था कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना है पहले स्टार्टिंग में। मैंने अच्छा। 12th पास करी हम्म, तो एक मन में था कि आर्मी ज्वाइन करना है। ब्रिलियंट। मैंने सर टीएस दिया था, हम्म। 2 बार टीएस का इंटरव्यू दिया था एसएसबी। तो मैं स्क्रीन आउट हुआ था दोनों बार सर। फिर मैंने एनडीए भी दिया है सर, अच्छा, तो मैंने एनडीए भी क्लियर कर रखा है सर। तो गुड। उसमें भी स्क्रीन आउट हो गया था मैं एनडीए अच्छा। में सर। उसके बाद सर फिर लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन में सर कुछ क्या करें, हाँ, कॉलेज भी बंद हो गए थे। हाँ। तो तो लॉकडाउन के टाइम पे कर क्या रहा था तू? उससे पहले क्या कर रहा था? ग्रेजुएशन था? सर लॉकडाउन से पहले मैं ग्रेजुएशन में था, फर्स्ट ईयर में। 2019 में मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था। ज्वाइन किया था? कौन सा? सर राजधानी कॉलेज। अच्छा, दिल्ली में? हाँ सर, ये यूनिवर्सिटी। ठीक उसके है। बाद सर फिर 6 महीने पढ़ा था कॉलेज में। हाँ, फिर लॉकडाउन लग गया। उसके बाद सर क्या करें, फिर घर पे दोस्त थे, हाँ। फ़ोन में पबजी डाउनलोड कर लिया। तेरी ऐसी तैसी। उसके बाद सर फिर वही, जब तक लॉकडाउन था हाँ। वही खेलते थे सर। कुछ नहीं, मतलब सब चीज़ तो ये छोड़ दिया था। पबजी है क्या चीज़? क्योंकि मैंने मोदी जी से बड़ा सुना है, जब वो राहुल गांधी के ऊपर जी सर। मीम बना के पबजी का बोलते थे। मैंने कब देखा नहीं है क्या, और मतलब ये आदत क्यों पड़ी? कितनी देर तक खेलता था पबजी को? सर मैं 7 से 8 घंटे खेल लेता सर आराम से। 7 से 8 घंटे डेली? हाँ डेली लगभग खेल लेता था। तो घर वाले देखते नहीं थे? नहीं सर, घर पे नहीं खेलता था। अच्छा, बाहर जाके पढ़ाई के दोस्त- नाम पे बाहर निकलता होगा? दोस्त का घर था ना सर, हाँ, तो वो अपने रूम में रहता था अकेला, तो उसी के रूम पे चले आते थे हम और दोस्त। हाँ। तो वही पूरा ग्रुप वहीं पे खेलते थे सर। तो मोबाइल, अच्छा पबजी में ऐसे होता होगा पार्टिसिपेंट, मतलब 2-3 हाँ, लोग एक ही गेम में होते एक हैं? ही कैसे स्क्वाड बनती है 4 लोगों की। हाँ, तो सब पता है। अच्छा। तो 4 लोग खेलते थे सर साथ में बैठ के वहीं पे। चार्जर ले जाते थे, जब बोर्ड पे उनमें बैठे डेड हो जाते थे तो चार्जर लगा के खेलते थे। और इस बार तेरी रैंक क्या आई है? 64 सर। चार लोग मिलके पबजी खेलते थे 2020 में जब लॉकडाउन लगा, और अब इसकी एसएससी सीजीएल में 64th रैंक आई है। और डिपार्टमेंट क्या चूज किया तूने? सर मैंने जीएसटी इंस्पेक्टर सर। जीएसटी इंस्पेक्टर, मेरे वाला ही डिपार्टमेंट इसने लिया है। मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर ही था। तो आप सोचिए इस बच्चे की जर्नी, क्या ही इससे बोले इस चीज़ के ऊपर में, कि जो बच्चा 8-8, 9-9 घंटे पबजी खेल रहा था लॉकडाउन में। तुझे पबजी का फिर आया क्यों मन में, और ये फिर छोड़ा कैसे पबजी? सर जब कॉलेज स्टार्ट हो गए हाँ। तो उस समय फिर टाइम नहीं मिलता था। हम्म, फिर उसके बाद ये भी था कि जॉब की टेंशन होने लगी, क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने वाले थे। फिर ये क्या करें ज़िंदगी में। फिर वही पापा बोले कि कुछ नहीं करे, 10-15 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी वही। लेकिन मम्मी को था कि हाँ कर लेगा कुछ कर लेगा। क्योंकि सर मार्क्स अच्छे आ जाते थे मेरे। हम्म, 12th में भी अच्छे मार्क्स थे, 10th में भी अच्छे मार्क्स थे। अच्छा, तो पढ़ाई में ठीक था? पढ़ाई में ठीक था सर मैं। हम्म, तो फिर था कि कुछ कर लेगा। अच्छा। ये था कि फिर उन्होंने वही कहा, मेरे को ये भी नहीं पता था कि एसएससी सीजीएल नाम की कोई चीज़ होती है।
जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट तक ये सेंस ही नहीं था? नहीं, मुझे सिर्फ ये पता था कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन्हीं तीनों के बारे में पता था। हाँ, एनडीए करना है, सीडीएस एनडीए करना है। करना है, सीडीएस करना है, बस यही सब पता था सर मेरे को। फिर मेरा एक दोस्त है, अमित नाम है सर उसका, उसने जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसने मेरे को बताया सीजीएल के बारे में। अच्छा, पहली बार? पहली बार। मेरी मैथ्स तो पहले से उतनी ठीक थी सर, मतलब बेसिक्स मेरा सही था। तो उसने मेरे को पहली बार बताया सीजीएल के बारे में। फिर मैंने देखा सर, फिर मैंने देखे पोस्ट देखे इसके। पहले तो वही देखे, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। उसके बाद सर एमईए के बारे में देखा, तो मेरे को अच्छा लगा सर। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी सर जुलाई 2022 में। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था जून में। फिर मैंने जुलाई 2022 में तैयारी स्टार्ट करी अपनी। तो स्टार्टिंग के दिनों में तो फिर आपका बैच लिया था पहले मैंने, बीओडी बैच लिए थे, दोनों बैच, अर्थमेटिक का और एडवांस का सर। अच्छा, वीओडी लिया था कौन से महीने में? जुलाई 2022 में लिया था सर। जुलाई 2022 में Yes, VOD। sir। उसके बाद सर, अच्छा, लाइव बैच नहीं गया तू? नहीं सर, मैंने लाइव बैच लाइव क्यों नहीं लिया तूने, वीओडी क्यों लिया? सर मैंने देखा कि लाइव में ज़्यादा टाइम लग रहा था सर, लाइव में ज़्यादा टाइम लगा। तो मेरे को था कि, और मैंने देखा सीजीएल के मतलब नेक्स्ट पेपर कब था। अच्छा, तेरा एग्जाम टारगेट पे था? हाँ, एग्ज़ाम टारगेट था, दिसंबर में पेपर था सर। तो फिर मैंने देखा लाइव करूँगा तो होगा नहीं। गुड। तो मैंने बीओडी बैच लिए सर। मैं 3 से 4 घंटे, आपका 2 घंटे एडवांस और 2 घंटे अर्थमेटिक डेली करता था? डेली करता सर मैं। मतलब ये था कि मेरे को कंप्लीट करना है 3 महीने के अंदर कैसे भी मैथ। अच्छा, जुलाई में लिया और दिसंबर में तेरा एग्जाम था तो मेरे को कंप्लीट करना था सर मैथ्स कैसे भी करके 3 महीने के अंदर। तो मेरा टारगेट बन गया था। तो मैं 3 से 4 घंटे तो मैथ्स को देता था बस। अच्छा। रीजनिंग सर मेरी सही थी, रीजनिंग को मेरे को टाइम देने में उतना, मतलब प्री के लिए तो उतना ध्यान नहीं देना था मेरे को। तो अब तेरा फिर पबजी छूट गया उस समय? 4 घंटे पढ़ने पे लग गया तो? हाँ सर, वो तो पहले ही छोड़ दिया था सर। अच्छा, उसके बाद कोई भटकाव नहीं इधर उधर? नहीं, उसका इंस्टाग्राम आईडी भी डिलीट कर दी थी सर, जो रील्स वगैरह देखता था तो पहले। अच्छा, पहले खूब देखता था? पहले सर इन्हीं में टाइम पास होता था, ये हो गया, क्रिकेट खेल लिया कभी, मतलब पढ़ाई से उतना वास्ता नहीं था। वास्ता नहीं था। हाँ। तो उसके बाद सर फिर यही था। ये चीज़ बहुत अच्छी बोली इस बच्चे ने कि मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट मार दिया। हाँ सर, अकाउंट ही डिलीट मार दिया था, क्योंकि वैसे पीछा छूटना नहीं है उसका रीलों से ना। सर वैसे पीछा नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर हम सोचे ना कि 20 मिनट के लिए देखेंगे पूरे दिन में या 10 मिनट के लिए देखेंगे, वो फिर दिखती ही दिखती है। वो सर 1-2 घंटे कब निकल जाते थे पता ही नहीं लगता था सर। पता ही नहीं लगता। और सच ये है कि ये एक बीमारी है, इंस्टाग्राम हो या कोई दूसरी सोशल मीडिया हो जहाँ पढ़ाई की चीज़ें नहीं मिलती। इसका बेटर तरीका यही है, इसे परमानेंट ही काट के दूर फेंक दो। यस सर। तो उसके बाद फिर मन में हलक नहीं चढ़ती थी कि बीच बीच में कैसे करें टाइम पास करने के लिए? नहीं सर, फिर वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ जाते थे। अच्छा, पढ़ाई पे ध्यान पूरा फोकस? तो वही उसमें मोटिवेशन वाले शॉर्ट्स होते थे, कुछ जॉब से लेकर, जॉब प्रोफाइल से लेकर, तो उससे थोड़ा वो देखता था, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करता था मैं। अच्छा, टाइम नहीं, बस सर कभी जैसे कि बैच लिया, फिर 5 मिनट मन करा कि रिलैक्स करने का, तो वही 5 मिनट ही देखता था मैं। रिलैक्स मन हुआ, फिर दोबारा से अपना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो तूने मेरा वीओडी बैच लिया और जुलाई में लिया, दिसंबर में तेरा एग्जाम है, और कितने महीने में खत्म कर दिया तूने पूरा? 3 महीने में मैंने खत्म कर दिया था सर। तो मुझे एक चीज़ बता के, तूने वीओडी बैच लिया उसके बाद भटकाव नहीं हुआ कि यार किसी और टीचर का ले लेते हैं या और कहीं पढ़ लेते हैं साथ साथ, ऐसा कुछ भटकाव नहीं हुआ? सर मैंने आपकी 2-3 क्लासेस ली स्टार्टिंग की, बस मेरा वो जो समझ में आना हो ना सर, वो बिल्कुल दिमाग में बैठने लगी चीज़ें 2-3 क्लास में ही। फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर और किसी टीचर, चीज़ें पल्ले पड़ने लग गई? बिल्कुल सर, एकदम 100%। उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी सर और किसी टीचर के पास जाने की। बैच कंप्लीट किया, 7300 सर आपने बोला था 73 से लो इसकी जगह पे और कुछ मत लो। वो बुक मंगाई थी सर, वो पूरी कंप्लीट कर दी। फिर हैंड रिटन क्लास नोट्स बनाता था? हाँ सर, अभी भी पढ़े हैं सर हैंड रिटन नोट। मैंने एडवांस के और अर्थमेटिक के दोनों के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं सर। अच्छा, हर एक चैप्टर के बनाता था? हर एक चैप्टर के जो आप क्वेश्चन करवाते थे ना कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी मैंने नोट कर रखे हैं। अरे वाह, ब्रिलियंट। इसके क्लास नोट्स इस बच्चे से कलेक्ट कर लेना, ठीक है, और बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे तेरे हाथ के लिखे, क्योंकि बच्चों को बड़ा फ़ायदा मिलता है दूसरे के क्लास हैं। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम। हाँ भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद राकेश, उस पर इन बच्चों के आपको हैंड रिटन क्लास नोट्स मिल जाएंगे। उससे आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा आ जाएगा कि जो टॉप 100 में जो बच्चे रहते हैं ये किस तरीके से तैयारी करते हैं, इनके लिखने की क्या तरीका है, कैसे ये यूटिलाइज करते हैं उसको। और क्लास नोट्स का ये फायदा होता होगा, एग्जाम टाइम पे रिवीजन जबरदस्त रिवीजन हो जाता था। मतलब मैं 1-2 दिन पहले मैथ्स रिवीजन के लिए उठाता था, तो फॉर्मूले वगैरह हो गए, तो 1 दिन के अंदर 1.5 दिन के अंदर मेरे सारा मतलब एडवांस और अर्थमेटिक दोनों मैथ्स हो जाते थे रिवीजन। गुड, मतलब बहुत जल्दी हो जाता था। उसी से सारा काम निपटा देता था? उसी से सारा काम, रिवीजन वाला काम हो जाता था? रिवीजन वाला काम हो जाता था।
और जो 3.5 महीने लगाए, इसमें डेली का रूटीन था कि 2 घंटे मुझे एडवांस पढ़ना है और 2 घंटे अरिथमेटिक पढ़ना है। ये 2 घंटे मतलब क्लास लेनी है 2 घंटे एडवांस की, 2 घंटे अरिथमेटिक की, या 2 घंटे ही पढ़ना है सिर्फ उसको? नहीं सर, मैं क्लास लेता था 2 घंटे। अच्छा, 2-2 घंटे की क्लास लेता था और फिर पढ़ता, प्रैक्टिस अलग से? प्रैक्टिस अलग से करता था सर मैं। अच्छा, शुरुआत में जब किया स्टार्ट तो सिर्फ मैथ पढ़ा या और बाकी चीज़ें भी एक साथ ली थी कोचिंग में? शुरुआत में मैंने इंग्लिश पे उतना ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, इंग्लिश में ध्यान? नहीं, इंग्लिश में नहीं दिया था, मैंने जीएस को उठाया था सर। इंग्लिश में ध्यान क्यों नहीं दिया? एक तो सर समझ में भी नहीं आ रहा था उतना। अच्छा, इंग्लिश बैकग्राउंड कैसा है तेरा? नहीं सर, बहुत वीक है सर। अच्छा, इंग्लिश बहुत वीक है सर तो। अच्छा, इंग्लिश शुरुआत में ध्यान मन गया ही नहीं इतना मन अच्छे ही से? नहीं गया सर, वो उठा रहा था तो कुछ समझ में नहीं आता ग्रामर वगैरह। तो एक स्टार्टिंग का 1 महीना तो टीचर देखने में निकल गया सर। फिर सर गोपाल वर्मा की सर यूट्यूब पे वीडियो देखी थी मैंने सर, गोपाल वर्मा सर की, तो थोड़ा बहुत समझ में आया सर। अच्छा, फिर किसी ने जयदीप सर की वीडियोस भेज दी। अच्छा, तो उसमें यार भी दोस्तों ने? हाँ, तो उसमें भी सर सही लगा मेरे को। तो ऐसे तुझे मैथ में भटकाव नहीं हुआ? नहीं सर, मैथ में मुझे एक सिंपल सा मिल गया था मुझे कि यही सर हैं, इन्हीं से पढ़ना है। मुझे माइंड में सर सेट हो रहे थे आपके कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जैसे आप पढ़ा रहे थे मुझे एग्जैक्ट मतलब समझ में आ फील हो रहा था? फील हो रहा था कि वो माइंड में कर सक मतलब माइंड में मेरी कैलकुलेशन हो जा रही थी आपके समझाने से। तो मुझे लगा कि वो जरूरत नहीं है मैथ्स में और किसी सर की। चलिए, हमारे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एज ए टीचर मेरे लिए मैथ का। यही हमारे लिए सच में सबसे बड़ा सम्मान भी है कि हमारे बच्चे हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, और उसके लिए थैंक यू बच्चे। और ये बड़ी मतलब अचरज वाली बात है कि जो बच्चे 8-8, 9-9 घंटे पबजी देखते थे, खेलते थे, इंस्टाग्राम पे रीलों में लगे रहते थे, वो एकदम से उठे और 64वीं रैंक एसएससी सीजीएल 2023 में लाके टेक दी। 2022 में भी तेरा सिलेक्शन हुआ? सर 2022 में सिलेक्शन हुआ था। किस पोस्ट पे? ऑडिटर के पोस्ट पे हुआ। फिर तू आया नहीं उसमें हमसे मिलने? सर उसमें उतनी रैंक बढ़िया नहीं थी सर। अच्छा, रैंक बढ़िया नहीं थी इसलिए नहीं आया? ना ना, ऐसा नहीं है। आप पता है, कामयाबी कोई भी मिले, हर कामयाबी बड़ी है। आप उस समय ऑडिटर? यस सर, ऑडिटर। तो फिर ज्वाइन की कि नहीं की? सर अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है सर उसकी। अच्छा, उसकी ज्वाइनिंग ये AAO वाली रोकी हुई sir. जो उसके चक्कर में कैग की, ठीक है। और इस बार तेरा किस पे आया है? एक्साइज इंस्पेक्टर है, तो बेहतरीन पोस्ट मिली हुई है। अच्छा, आगे की तेरी जर्नी बता कि बीच में जैसे तो वो रील वील का और ये पबजी से जो बाहर निकला और उसके बाद फिर तैयारी करनी शुरू की, तो 3.5 महीने में तूने सब कुछ खत्म कर दिया मेरे VOD का। यस सर। पी गया उसको, अर्थमेटिक एडवांस को। तो बीच में कभी डिस्ट्रैक्शन होता था कि यार होगा सिलेक्शन, नहीं होगा? सर स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगता था सर। इनिशियल स्टेज पे जब सर मैंने FCI वॉचमैन का भी एग्ज़ाम दिया सर। FCI वॉचमैन का एग्ज़ाम दिया सर। उसमें मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ था। तो जब फाइनल में उसमें नहीं हुआ, मैं सोचा वॉचमैन में नहीं हो रहा तो सीजन में क्या होगा। तो एक वो थोड़ा अंदर से हो गया था कि डर बैठ गया था कि वॉचमैन में नहीं हुआ। 8वीं क्लास का एग्ज़ाम था, 8वीं लेवल का एग्ज़ाम था, तो ये तो CGL तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। फिर कंपटीशन देखा तो उसमें और ज़्यादा है, इसमें नहीं हुआ तो उसमें कैसे होगा। तो फिर सर निकला, देखा, फिर कोई बात नहीं, हो जाएगा, करते हैं। फिर सर पहला एग्ज़ाम मेरा निकला था MTS का। कौन से साल में? वही 2022 MTS का सर। अच्छा, 2022 MTS भी क्लियर किया? उसमें मेरे फाइनल उसमें भी नहीं आया सर मैं। अच्छा, फाइनल में नाम नहीं आया? उसमें भी नहीं आया सर। तो कोई नहीं था, लेकिन था सर कि निकाल लूँगा, कॉन्फिडेंस हो गया था कि इतना कि निकाल लूँगा। फिर सर उसके बाद सर मैंने CPO भी दिया था। अच्छा। 2022 CPO। हाँ। उसमें मेरे बहुत बढ़िया नंबर बन गए थे सर। गुड। उसमें मेरे 165 मार्क्स बन गए थे। ब्रिलियंट। तो सर फिर मैंने सोचा चलो ये भी बढ़िया नंबर गए हैं। तो फिर था कि CGL है, CGL की तैयारी में लग गया, जो भी था रिवाइज़ किया सर। इंग्लिश फिर मैंने अगस्त या सितंबर में स्टार्ट करा था पढ़ना, तो इंग्लिश मेरी उतने अच्छे से हो नहीं पाई थी। अच्छा। तो मेरा टारगेट था कि मैथ्स और रीजनिंग में मेरे को लाने हैं 100 में से 95 प्लस लाने हैं मेरे को मैथ्स रीजनिंग में। और मैथ में तेरा स्कोर क्या था प्री में? सर प्री में था मेरा पिछले साल 50 में से 85 था मैथ्स में सर। मैथ में 50 प्लस। और इस साल? इस साल सर मैथ्स में 48 थे सर। 48। और पिछले साल मीन्स में मैथ में? मेंस में सर पिछले साल 86 थे। और इस बार? 80 थे सर। अच्छा, इस बार तूने दूसरे सब्जेक्टों पे बढ़त बनाई? सर मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इंग्लिश और GS पे। इंग्लिश और GS पे? क्योंकि मेरा पिछली बार जो थी मेंस में भी इंग्लिश मेरी बहुत बेकार गई थी सर। वही था ना सर, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी नहीं थी और प्रैक्टिस भी बहुत कम थी इंग्लिश की सर। तो 103 मार्क्स बने थे। अच्छा, इंग्लिश में अब देखो तेरी रैंक इतनी बेहतर है कि उसके बारे में कोई क्या ही कह सकता है, और ये हर बच्चे को समझना चाहिए कि डिप्रेशन हर एक की लाइफ में आता है। तेरी भी लाइफ में स्ट्रगल हुआ होगा। जैसे इस बच्चे ने कहा कि शुरुआत में तो हाथ पैर कांपने वाली चीज़ें हो जाती है, यानी डर बैठा होता है कि होगा नहीं होगा।
यानी जो बच्चा 8वीं पास एग्ज़ाम जो FCI वॉचमैन का एग्ज़ाम था, वो एग्ज़ाम इस बच्चे से क्वालिफाई नहीं हुआ, तो सोचो इसकी हालत कितनी बुरी होगी उस समय। और फिर आज ये 64th रैंक CGL में लेके आना 2023 में बहुत बड़ा काम है ये। अब मुझे एक चीज़ बता कि एज ए स्टूडेंट, ये मैं अपने लिए जानना चाह रहा हूँ, यस सर। बच्चों के लिए नहीं। जैसे तेरी इंग्लिश कमज़ोर थी, यस सर। फिर तूने इंग्लिश की कोचिंग ली, और इंग्लिश कोचिंग किससे? जयदीप सर से? मैंने जयदीप सर का बैच लिया था। जयदीप सर का। और यूट्यूब पे गोपाल सर की चीज़ें यूट्यूब से देखी? गोपाल सर की चीज़ें देखी। तो इंग्लिश में तुझे आज के टाइम में अगर रोज स्टूडेंट को कुछ सलाह देनी हो, पहली बार जो आ रहा है तैयारी करने, यस सर। और देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े होते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनकी इंग्लिश फटाफट होती है, वो फिट होते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते पता चल जाता है इसमें कमी है, ये दिक्कत है। लेकिन जो हम जैसे जो बिल्कुल हिंदी माध्यम से चढ़ के आए हुए हैं, उनको कौन सा ऐसा पॉइंट है जो अभी से धीरे धीरे साल भर से तैयारी, अगर किसी बच्चे के पास 8 महीने 9 महीने हैं एग्जाम के SSC के, तो कौन सी चीज़ों पर से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो ज़्यादा फायदा देगी? सर इंग्लिश में 2 या 3 चीज़ें बेसिकली होती हैं। सबसे पहले तो हमारा ग्रामर पोर्शन होता है, दूसरा पैसेज का पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन, और तीसरा होता है सर वोकैब का। तो मेरे ख्याल से सर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो होता है वोकैब का। यस सर, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं प्री में। बिल्कुल, हाँ, किसी न किसी रूप में यूज होते हैं वो जेन्युइन। तो अगर सर हमारी वोकैब बढ़िया है ना सर, हाँ, तो 8-10 में से ये तो है कि 8 से 7 क्वेश्चन आराम से हम कर सकते हैं। अच्छा, और वो प्रीवियस ईयर के ही आते हैं लगभग जो पढ़े हुए होते हैं? सर वो 90% हमारे 85 से 90% मैंने देखा है कि प्रीवियस ईयर ही होते हैं। वोकैब में एक तरह से किसी वर्ड का सिनोनिम अलग कर देते हैं। समझ गया। ठीक है, या ऑप्शन से छटनी हो जाती होगी, कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है उसकी। मिलती है सर। उसके बाद सर ग्रामर पोर्शन होता है और कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन होता है सर। तो ग्रामर पोर्शन है कि सर एक बार अगर हम कर लेते हैं ना कोई चीज़ ग्रामर की, तो बस उसकी प्रैक्टिस ही होती है। जितनी बार हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रामर की, वो उतनी हमारी इंप्रूव होती जाती है। और एरर तो ऐसे हो जाता है कि मतलब गलती होती ही नहीं उसमें। अच्छा, यस सर। तो ये तो मेरी सलाह यही रहेगी सर कि ग्रामर के लिए सबसे पहले कोई एक टीचर का बैच ले लेना चाहिए हमें सर, और वो कैब हमें डेली पढ़नी चाहिए। कोई सी भी बुक ले ले सर, ब्लैक बुक आती हैं, गोपाल वर्मा सर की बुक आती हैं, जयदीप सर की बुक आती हैं वो कैब की, तो उनसे भी हम मतलब अपनी वोकैब कर सकते हैं। और ग्रामर के लिए सर कोई एक टीचर लें, उनसे अच्छे से तसल्ली से एक जगह पढ़ लोगे शांति से। यस सर। और कॉम्प्रिहेंसर सर उसके लिए तो रीडिंग करनी पड़ती है सर। तो तूने की स्टार्ट? सर मैं स्टार्टिंग में जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तब तो मैं नहीं करता था रीडिंग। अच्छा, तब तो ये था कि हाँ चलो ये कर लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही तो होता है कर लेंगे। अच्छा, और PQRS ही होता है, जंबल अरेंज कर लेंगे। तो तूने उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी स्टार्ट की? बुक से या ये द हिंदू टाइप या कुछ और? नहीं सर, मैंने जयदीप सर की द कंप्लीट प्रैक्टिस करके बुक आई थी सर। बिल्कुल आई थी सर, वो मैंने ली थी। द कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है? हाँ सर। तो अच्छा, उसी से लगातार सेट? तो मैंने वो पूरी बुक लगा रखी है सर अभी। हाँ, पूरी बुक लगा दी थी सर इस बार के लिए। अच्छा। और इस बार के लिए मैंने प्रीवियस ईयर जो इंग्लिश के क्वेश्चन थे ना सर सारे, हाँ, वो भी मैंने कर लिए थे CGL के और CPO के। तो प्रीवियस ईयर से फायदा होता है अभी इंग्लिश में? सर बहुत फायदा हुआ मेरे को सर, क्योंकि मैथ में तो मैं देखता हूँ पेपर जो प्रीवियस ईयर ठीक से खींच देगा वो लगभग काम कर जाएगा। सर मेरा यही था, 7300 भी मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी प्री से पहले पिछले साल सर। अच्छा, पूरी 7300? हाँ, 7300 मेरी पिछले साल हो गई थी कंप्लीट। तो उसके बाद सर फिर मैंने मैथ्स में एडवांस उठाया था और इंग्लिश एडवांस मैथ की बुक ली थी? हाँ सर, क्योंकि एडवांस मैथ में तो क्वेश्चन भी बहुत है, वो भी खत्म कर दिए थे? हाँ सर, लगभग कंप्लीट ही हो गई थी वो सर। कंप्लीट हो गई थी। मैथ्स में ये था कि सर कुछ बचा नहीं है, तो अब बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं। जेन्युइन चीज़ है ये भी, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाम क्या था तेरा बच्चे? अमन सर। अमन। कि ये हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मैथ पे भी ओवर फोकस नहीं होना चाहिए। यस सर। और बहुत सारे बच्चे ये शायद गलती करते हैं, ओवर फोकस करते हैं। देखो, इस बच्चे ने जुलाई में एडमिशन लिया VOD बैच में, और दिसंबर में एग्जाम था तेरा ना? सर, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कुल मिला के 5 ही महीने इसको कुल मिला के मिले मोटे मोटे। 5 महीने में पूरे बैच की, पूरे मैथ की तैयारी करना, 2 घंटे VOD से इंग्लिश ना, 2 घंटे अरिथमेटिक पढ़ना और 2 घंटे एडवांस पढ़ना, और फिर उस 2 घंटे में जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करना, उसके नोट्स बनाना, उस पर काम करना। मात्र 5 महीने की तैयारी में इसने 2022 में ऑडिटर की पोस्ट अचीव कर ली थी, और 2023 में एक्साइज इंस्पेक्टर ऑल ओवर इंडिया 64वीं रैंक आ गई थी। तो तैयारी करने वाले बच्चे में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है इसकी बातों से जो मुझे लग रहा है। पहली चीज़ कि एक जगह पढ़ो, भटकाओ मत करो। अगर आप रोज़ भटकेंगे ना कहीं कहीं, कभी यूट्यूब की इस वीडियो पे, कभी उस वीडियो पे, कभी उस वीडियो पे, तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी।
एक जगह कांस्टेंट होके करो। दूसरा इसकी बातों से जो मुझे महसूस हो रहा है वो ये कि आपको अपना असेसमेंट जरूर करना चाहिए। मूल्यांकन जब तक आप अपना नहीं करोगे ना कि मुझे कहाँ दिक्कत है, किस पे कितना ध्यान देना है, कितना नहीं ध्यान देना, शायद वो 3.5 महीने जो तूने बता रहा है जो पूरा खत्म किया वीडियो, उसके बाद तो मैथ में जरूरत तो नहीं पड़ती होगी इतनी नहीं ज़्यादा। सर, उसके बाद मैंने मैथ्स की बस टच में ही रहने की जरूरत है हल्की बस सी। मैंने सर मॉक्स लगाए बस मैथ्स के, मैथ्स के मॉक्स लगाए है ना। सर उसके बाद मैंने मैथ्स की और कोई कंसेप्ट की क्लास नहीं की कहीं पे, और ना कुछ और किया सर, बस मॉक्स लगाए, अपने नोट्स रिवाइज किए बस सर। और मेरा जो पढ़ाने का उसमें था वो उसमें तुझे क्या चीज़ पसंद आई मेरी, जो कह रहा है कि मैंने कहीं और भटका भी नहीं किया, सिर्फ सर आपसे आपके पढ़ रहा कॉन्सेप्ट जो आप समझाने का तरीका था ना सर, हूँ। वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था सर। जो आप डिटेलिंग में समझाते ना सर, डिटेलिंग जो हाँ समझाता सर, था, वो बहुत अच्छे से समझ में आता था सर। उसके बाद आप सर उसके शॉर्ट ट्रिक बताते थे, बताता था शॉर्ट। तो ये था कि डिटेलिंग में कर लिया तो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया कि कोई भी क्वेश्चन आए कैसा भी आए, अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकल रहा तो इससे निकाल ही लूँगा मैं। निकाल ही लूँगा। उसके बाद सर शॉर्ट ट्रिक्स है, तो कुछ क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक्स नोट कर ली, वो अपने उसमें अप्लाई किया, लेकिन मैं ज़्यादातर क्वेश्चन सर कंसेप्ट से ही करता था। मैंने सर कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग बना लिए थे कि मुझे शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ती थी। गुड, नेचुरल। और ये बहुत जेन्युइन चीज़ है कि शॉर्ट ट्रिक्स आप बहुत लंबे टाइम तक याद भी नहीं कर सकते हैं। और शॉर्ट ट्रिक्स में एक और भी चीज़ होती है कि आपको कुछ माइंड पे लोचा डालना पड़ता है, वजन डालना पड़ता है, जबकि कॉन्सेप्ट जो होता है वो तो स्मूथ ही चीज़ होती वो है, तो बिल्कुल वो आपके अंदर आती रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कितना सीख लिया और कितना रह गया। तो कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज़ है और मेनली उसी पे फोकस करिए, क्योंकि अगर 1% भी लैंग्वेज इधर से इधर होगी ना तो कॉन्सेप्ट है तो आप कवर कर जाओगे। सर। और आप अगर एक फिक्स बंधे हुए तरीके में है तो आप उलझन में आओगे ही आओगे। अच्छा, लाइब्रेरी जाता था या घर पे ही बैठ के पढ़ता सर मैं घर पे ही पढ़ता था। घर पे ही बैठ के पढ़ता था, तो मन लगा रहता था पूरे दिन बैठ के पढ़ने में? हाँ सर, घर पे कोई होता नहीं था तो अकेला ही रहता था शाम तक, पापा ड्यूटी चले जाते थे सुबह। अच्छा, तेरी बाकी फैमिली सर बिहार में? यहीं रहते हैं सर सब। अच्छा, यहीं रहते पूरी हैं। फैमिली यहीं रहती है सर। तो पापा सुबह ड्यूटी जाते थे, मम्मी भी वर्क करती हैं तो वो भी जाती थी, भाई बहन स्कूल चले जाते थे, तो अकेला ही रहता था घर पे सर। तो बस फोकस के साथ आती थी स्टडी। फोकस के साथ जी करता सर। था। बाद में यारी दोस्ती छोड़ दी उन 4-5 महीनों में, जुलाई से दिसंबर तक, या नहीं सर, जाता था घूमते फिरने? नहीं सर, वो घूमना फिरना कम हो गया था बिल्कुल ही, मतलब कांटेक्ट बात होती थी बस फ़ोन पे, नॉर्मल बात होती थी, वैसे सब चीज़ छोड़ दिया था। बुलाते थे कभी कभी आजा खेलने के लिए नहीं अब अच्छा, वही ग्रुप होगा पबजी खेलने वाला ही? हाँ सर, अब तो उन्होंने भी छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने छोड़ दिया। जी सर। या तो कोई यार दोस्त साथ में और भी तैयारी कर रहे थे जिनकी हेल्प मिली तुझे कुछ, या तो ही कर रहा था उस ग्रुप में पबजी वाले में? पबजी वाले में तो मैं ही था सर अभी अभी स्टार्टिंग में। और बाकी क्या कर रहे हैं अभी? बाकी सर एक कैट की तैयारी कर रहा है गुड। और एक सर ट्रेडिंग करता है सर। ट्रेडिंग करता है, गुड। तो भाई आप सबको भी मुबारक कि तुमने इसको बाहर निकाला उस पबजी से, ग्रुप से, बहुत ज़रूरी था। और हर एक बच्चे के लिए ये चीज़, इसकी सीख बहुत काम करना। बहुत बार बीमारियों से पीछा ऐसे छूटेगा नहीं, डिलीट ही करने से उसका पीछा छूटेगा। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो हटा ही देने चाहिए, तभी आप उन चीज़ों से बच पाओगे, अदरवाइज़ नहीं बच पाओगे। और देखिए, ऑनलाइन में मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ तो एक ही कमी आती है ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में। ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा सामने बैठा होता है तो उस पर दबाव होता है, ऑनलाइन में वो घर पे बैठा होता है, उस पर दबाव नहीं होता। लेकिन अब तेरे जैसे जो बच्चे जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो माहौल बनाए रखा है, वो भटके नहीं इधर उधर, वो पढ़ते रहे। तो ऑनलाइन से बेहतर कुछ नहीं है अगर आप सिर्फ अपने पढ़ने पे फोकस रखो और अपने आप पे फोकस रखो चीज़ों को कि बस मुझे करना है तो करना ही होगा। और देखो, इस बच्चे ने कहा है FCI वॉचमैन का फॉर्म भरा, MTS भरा, CPO भरा, CHSL भरा, CGL भरा। होना यही चाहिए, तैयारी एक बार करो, 5-1 महीने लगते हैं सही से एक सब्जेक्ट को निपटाने, 5 महीने में खत्म हो गया होगा। बिल्कुल सर, मैथ्स बिल्कुल कंप्लीट होगा 5 और 5 महीने मोर देन एनफ रहता है। और मैं भी हर बच्चे को ये सलाह देता हूँ कि एक साथ है ना, आप 2-2, 3-3 बैचेज मत उठाइए। बहुत सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत आती है, मैथ भी उसी समय ले लेंगे, बैच परचेज कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे, रीजनिंग भी कर लेंगे। सर प्रैक्टिस नहीं हो पाती फिर वो फिर ना घर का धोबी का कुत्ता ना घर का रहता ना घाट का, एक भी चीज़ अच्छे से तैयार नहीं करता। बढ़िया तरीका है, एक चीज़ पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो और उसको फिर सही ठिकाने से निपटा दो। अच्छा, जो तू ये कह रहा है कि भाई मैं आप जैसे 2 तरीके से कराते थे, कॉन्सेप्ट से और उसमें ट्रिक में। यस सर। तो तू कह रहा है कि कॉन्सेप्ट से ही मैं काम करता था, यस सर। ट्रिक वाले में बहुत कम इंटरेस्ट रहता था। जी सर। तो ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि तू कॉन्सेप्ट के बेस पे ही सिलेक्शन ले गया
ट्रिक के बेस पे नहीं गया तूने कॉन्सेप्ट को ही क्यों उसको प्रीफर किया बजाय उन ट्रिक के ऊपर जाने से? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर कि घुमा देते हैं पूरा, बिल्कुल एकदम वो कर देंगे तो उसमें ट्रिक लग नहीं पाती सर। अरिथमेटिक तो घुमाने का ही नाम है। तो सर पूरा घुमा देते हैं सर, घुमा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, तो कुछ घुमा देते हैं सर, बिल्कुल तो ट्रिक उसमें यूज नहीं हो पाती। तो जो कंसेप्ट होता है ना सर, कंसेप्ट से वो क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो सर वो हो जाएगा, चाहे आपका टाइम लगे, चाहे 30 सेकंड की जगह पे 40 सेकंड लगे, लेकिन कंसेप्ट ऐसा है कि वो क्वेश्चन हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम ट्रिक से करें सर तो 30 सेकंड की जगह में 20 सेकंड, लेकिन अगर ट्रिक से नहीं हुआ क्वेश्चन तो हमें फिर दिक्कत आ सकती है, फेल भी हो जाता है, फिर रुक भी जाता है, फिर वो क्वेश्चन रुक जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है सर उसमें। तो मेरा था सर कि कॉन्सेप्ट से ही करता था मैं ज़्यादातर क्वेश्चन, और कैलकुलेशन तो कुछ सर दिमाग में भी कर लेता था। अच्छा, हाँ, तो कैलकुलेशंस मेरी सही हैं सर, मैं प्रैक्टिस मतलब मैथ्स मेरा पहले से ही सही है सर, पहले से हाँ, बेहतर है। तो फिर कैलकुलेशंस में उतनी दिक्कत नहीं होती थी, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद तो सर और बढ़िया हो गया था। अच्छा, मुझे ये बता कि जैसे दो चीज़ें हैं, ट्रिक हुआ एक कॉन्सेप्ट हुआ, तो कॉन्सेप्ट तो ये है कि जब आप फील कर जाओ तो बेहतर प्ले कर पाते हैं, तो फिर कॉन्सेप्ट के बाद तो आपको बहुत कम लिखने की जरूरत होती होगी, माइंडली चीज़ें घुमा लेते हो। यस सर, मैं बहुत कम, मतलब पेपर में भी जो मेरे को पेपर मिलता था ना सर, तो मैं उसमें लिखने वाली चीज़ें बहुत कम करता था, बस सिर्फ डिजिट नंबर्स लिखता था, नंबर्स लिखता था जो जरूरी है, जो जरूरी है वो भी कटिंग के लिए बस, जिससे मेरा आंसर आ जाए। जो कैलकुलेशंस होती है ज़्यादातर मैं माइंड में कर लेता था। तो कॉन्सेप्ट से ये था कि जब क्लैरिफिकेशन हो जाती है ना चीज़ों की, तो कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया काम करता है कि जरूरत नहीं पड़ती है मैं ट्रिक की। अच्छा, ट्रिक की जरूरत नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद? वो कभी कभी पड़ती है सर, थोड़ी बहुत चीज़ें तो ये हैं कि रखनी पड़ती हैं याद, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, और कुछ चीज़ें हैं कि इसका ये इतने का, छोटी मोटी चीज़ें तो याद रखनी पड़ती हैं सर, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर था, कैलकुलेशन सीख थी तो हो जाता था जल्दी सर। और इस समय अरिथमेटिक और एडवांस का लगभग आपके हिसाब से क्या वेटेज है एग्जाम में? सर इस समय तो अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा आ रहा है सर, मैंने 2022 का दिया था, 2023 का दिया था सीजीएल। 2023 में तो इन्होंने अरिथमेटिक पूरा 80, 85, 90% लेके चले गए। 2022 में भी मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन ही थे शायद एडवांस। हाँ, एडवांस क्या ऐसा ही हाल आता है कि मतलब 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा देते ही नहीं है, और उन 2-3 क्वेश्चन में भी वो लेवल नहीं है एडवांस का कि वो तूफान मचा दे क्वेश्चन, आसान से सवाल है, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई ये सारे बच्चों के लिए यही है कि इस समय बहुत ज़्यादा फोकस आपको अरिथमेटिक पे ही करना चाहिए, एडवांस पे मत करिए बहुत ज़्यादा फोकस, क्योंकि एडवांस आ भी रहा है तो सिंपल ही है। और जो मेन इस बच्चे ने बताई ना कॉन्सेप्ट की, वो चीज़ आपको ज़रूर समझनी है कि जो लैंग्वेज जो घुमाई जाती है वो आप तभी ब्रेक कर पाएंगे जब आप उसको कॉन्सेप्चुअली सोचेंगे। और कॉन्सेप्ट जो चीज़ होती है ना, वो एक ऐसी दवाई है कि सवाल को पढ़ के बिना लिखे मन ही मन काम कर देंगे। ट्रिक एक ऐसी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक फर्मे पे ही सेट होती है। मैं भी हर सवाल पे ट्रिक भी डिस्कस करता हूँ, शॉर्टकट भी डिस्कस करता हूँ, उसको कॉन्सेप्ट से बताता हूँ, बट कॉन्सेप्ट हमेशा ही हर चीज़ से ऊपर रहेगा और इससे सवालों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। आपने 2-3 चीज़ें जो मुझे मोटिवेट करने के लिए बोली, मुझे बड़ी खुशी हुई। और लास्ट टाइम भी सीजीएल रैंक 3 पे जो बच्चा था वो भी वीओडी से ही था, उसने भी वीओडी ली। टॉप रैंकर जितने भी आ रहे हैं मेरे 100 में, टॉप 10 में, वो मोस्टली बच्चे वो हैं जिन्होंने वीओडी लिया, क्योंकि वो खटाखट पे टारगेट लेके ना उसको ख़त्म कर लेते हैं। लाइव बैच में ये होता है कि रोज़ उतना ही पढ़ाई है, उतना ही है। वीओडी में ये है कि अपने हिसाब से आदमी जब खींचना चाहे, जितना खींचना चाहे उसी हिसाब से खींच लेता है। अच्छा, मेरे पढ़ाने के तरीके में आप कुछ इनपुट देना चाहें, सलाह देना चाहें जेन्युइनली, कि कुछ सुधार करना हो या कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जिसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, कुछ हो तो बताओ यार मुझे। सर आप जो पढ़ाते थे ना, धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जाते थे, जो सॉल्यूशंस था सर, धीरे धीरे एक स्टेप करके, तो वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती थी। लेकिन उसी पे लोग कहते हैं कि आप बहुत धीरे पढ़ाते हो। नहीं सर, वही चीज़ तो मेन है सर, क्योंकि जो स्टेप चढ़ते हैं ना सर हम, उससे हमारी जो हर एक स्टेप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होते जाते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूरा एक तरह से देखते हैं दोबारा करके, तो वो चीज़ें हमारी जो स्टेप हमें चढ़ना होता है वो स्टार्टिंग फिर एक तरह से नींव रखी जाती है, तो फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती सर आगे वही क्वेश्चन अगर हमारा दोबारा आएगा ना सर, तो पहले स्टेप से हम आखिरी स्टेप से भी जा सकते हैं। और जो बीच के स्टेप्स हैं ना सर, वो माइंड में हो जाते हैं, क्योंकि समझ आ जाती हैं चीज़ें, भूल नहीं पाते सर उस चीज़ों को। तो ये बहुत बढ़िया लगता था सर ये तरीका।
नहीं ठीक है, फिर तो इसी स्लो प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। वरना मेरे को बहुत सारे बच्चे सलाह देते थे, बहुत सारे टीचर्स भी मतलब इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे यूट्यूब पे कि राकेश सर बहुत धीरे पढ़ाते थे। लेकिन उस धीरे पढ़ाने का मेरा मतलब यही था कि सवाल के इतने टुकड़े कर करके समझाओ कि कहीं से भी कुछ चेंज हो तो बच्चा झट से yes sir, ये चीज़ उसको पकड़ जाए। लेकिन जब आप जैसे ब्रिलियंट लोग उसको कर रहे हैं, और अब तो खैर फायदा ये हो गया, बच्चा VOD ले 2x 3x की स्पीड पे देखे अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग और जल्दी जल्दी खत्म कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने इस बच्चे की सारी कहानी सुनी, और मज़ेदार बात ये है कि अब इससे मुझे भी थोड़ी हिम्मत आई। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और ये काम करता है, तो मुझे भी लगता है कि वो भी कभी ना कभी कामयाब हो सकता है। वरना मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया में और इन PUBG में इनमें जो समय ख़राब कर रहे हैं वो कहाँ कर पाएंगे। लेकिन देखिए, डेस्टिनी हर आदमी की डिसाइडेड है, और मेहनत अगर आप करोगे, किसी भी दिन करोगे, किसी भी क्षण से आप शुरुआत करेंगे, आप लाख चाहे मुसीबतों में हो, लाख चाहे डिप्रेशन स्टेज पे हो, एक सेकंड भी अगर आपने पॉजिटिव सोच लिया कि मुझे मेहनत करनी है और ऊपर उठना है, तो 64वीं रैंक आती है और आएगी। ऐसे बच्चे कामयाब होते रहें और आगे भी कामयाब होते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप तैयारी करो, टारगेट लो, एक सब्जेक्ट पढ़ा जाए, एक बार में पढ़ा जाए, तसल्ली से उसे कंप्लीट किया जाए। जिस भी टीचर के यहाँ आप पढ़ रहे हैं, सारे ही टीचर बेहतर हैं, कोई ख़राब नहीं होता। उस पर ईमानदारी से ट्रस्ट करें और पढ़ें। ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं करना है दिमाग में, जो इधर उधर की उछल कूद करते हैं यूट्यूब पे। इन पे आप में स्थायित्व होना चाहिए। आपको अपने सीनियर से सलाह लेनी चाहिए। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, इसके क्लास नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन इंटरव्यू से छोटे छोटे जो ये इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, इनके माध्यम से आप सिर्फ एक चीज़ सीख सकते हैं, और वो ये कि जो ये बच्चे जिस फेज़ से निकले हैं, उस फेज़ में आप इस समय हैं, और आपका ये सपना है इस जगह पहुंचना। तो ये सभी बच्चों की मेहनत है, और इसी मेहनत के रंग को अपने रंग में डालना है, और फिर आप देखो आपके लाइफ में बहुत बढ़िया सुधार आएगा। अभी तेरी उम्र कितनी है? मैं अभी 22 साल का हूँ सर। अब ये 22 साल का है। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे, ढेरों शुभकामनाएं, और भगवान करे बच्चा जीवन में और आगे बढ़े, और हम जैसे गुरुओं का बहुत मान सम्मान आगे बढ़ाए और करे। मुझे बड़ी खुशी हुई इसकी बातें सुनकर कि मैं मैथ में और कुछ नहीं पढ़ा और 3.5 महीने में इसने कोर्स ख़त्म कर लिया। सच मायने में यही हमारे लिए इनाम है, और यही हमारे लिए सब कुछ है। लाख तिरस्कार हो, लेकिन ऐसे इनाम मिलते रहें, तो ऐसे लाख नहीं करोड़ तिरस्कार सहने को तैयार रहता है हर आदमी। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबके प्यार के लिए। थैंक यू।